हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है डे 10 और फाइनली आज मैं रिवील कर रही हूँ अपना वेट अपडेट। मतलब जो भी था जैसे भी रहा। तो सबसे पहले मॉर्निंग में सुबह लिया है एक गिलास गर्म पानी और आज कुछ भी खाने का मन नहीं था तो सिंपल सा आज जो ब्रेकफास्ट है वो 2 ब्रेड मैंने ली है जिसपे कि मैंने टमाटर और लाल मिर्च की जो चटनी है वो लगा ली है और उसको तवे पे थोड़ा सा घी लगा के सेक लिया था। तो आज संडे है तो सारा दिन मतलब पूरा वीक ऐसे कुछ ना कुछ अच्छा सा ही खाया था। तो आज कुछ ऐसा कुछ स्पेशल खाने का मन नहीं था तो हम लोगों ने बस ब्रेड को तवे पे सेक के घी के साथ और उस पर चटनी लगा करके एंड चाय के साथ किया है संडे के ब्रेकफास्ट को एंजॉय। तो ब्रेकफास्ट ये था एंड उसके बाद हमें आज पूरा दिन ट्रैवल करना है तो उसके अकॉर्डिंग ही जो खाना है वो रहा हमारा। उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैंने यहाँ पे एक पाइनएप्पल स्लाइस विद 8 से 10 मैंने ग्रेप्स लिए हैं। तो सिर्फ ये 2 चीज़ें ही ली, एक स्लाइस और 8-10 ग्रेप्स। तो बस इतने ही लिए हैं। ग्रेप्स आपको ज़्यादा नहीं लेने हैं, आप चाहें तो पाइनएप्पल के 2 स्लाइस ले सकते हैं ग्रेप्स को स्किप करके। बट हम जैसे बताया ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं लेके चली तो वही मैंने अपने मिड मॉर्निंग स्नैक्स में ले लिया था। इसके बाद आज जो हमारा लंच था वो स्किप हो गया। तो इस शाम को इवनिंग स्नैक्स में हम कहीं से आए थे तो हमने बीच में कुछ और ऑप्शन नहीं लगा तो हमने बॉइल्ड एग है इवनिंग स्नैक्स में वो ले लिए क्योंकि लंच ऑलरेडी स्किप हो चुका है। तो कुछ हेल्दी सा खाना था तो हमने 2 बॉइल्ड एग लिए थे और विद दिस चटनी। एंड फिर रात को भी हमारा जो डिनर है वो काफ़ी लेट हो गया था, 10 बज गए थे हमें आते आते। तो हम सब्जी बाहर से लेकर आए थे, उसके साथ हमने एक मल्टीग्रेन रोटी एंड चाय ली है क्योंकि काफ़ी ठंड है। हम बाहर से आए तो गाड़ी में थे बट फिर भी ठंड तो थी ही। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये आज का जो रहा है पूरा दिन का मील प्लान वैसे ही रहा है। तो चलिए फाइनली मैं जो अपना वेट अपडेट है वो देती हूँ और कुछ एक बातें और आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जब भी ये वीडियो मिलेगी तो वही आप समझ लीजिएगा। तो आज मैं अपडेट कर रही हूँ अपना वेट। तो वेट में पहले आप लोगों को चेक करवा देती हूँ क्या है। तो मैंने वेट ये है जो लिया था डे 7 पर। तो डे 7 पे मेरा वेट था, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ ये वाला। तो इस वीक पहले आप देख लीजिए कि एक बार मेरा वेट कितना आया है डे 1 पर, सो डे 7 पर। तो देखा आपने, तो मेरा जो टोटल वेट है वो अराउंड 400 और 500 के बीच में है, वो वेट लूज हुआ है। यानी ओवरऑल आधा किलो ही एक हफ्ते में मेरा है कम हुआ। तो इसके पीछे कई सारे रीजन है। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि मैं डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ और आपको भी नहीं होना है। अगर आप एक हेल्दी वे से वेट लूज करते हैं तो आपका आइडली एक हफ्ते में आधा किलो ही कम होना चाहिए। वैसे 1 किलो 2 किलो हो जाता है, वो कब होता है? वो तब होगा जब मेरा आइडल वेट से मेरा वेट काफी ज्यादा होगा। मान लीजिए मेरे को 50 किलो मेरा आइडल वेट है, ठीक है, और मेरा 65-70 किलो है, तो मेरा जो वेट है वो ड्रॉप होगा बहुत ज्यादा एक हफ्ते में ही, ठीक है, 1 किलो से 2 किलो हो जाएगा। लेकिन अब मेरा आइडल वेट ही 48-50 के अराउंड है तो मेरा जो अभी वेट चल रहा है वो 55-44-54 ऐसा कुछ चल रहा था। तो उस आइडल वेट तक पहुंचने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हर हफ्ते मेरा आधा से 1 किलो ही कम होगा, हो सकता है किसी में ज्यादा भी हो जाए। तो मुझे लगता है जो कि मेरा वेट इस हफ्ते में 1 किलो तो कम से कम होना चाहिए था। तो मैंने कुछ एक मिस्टेक्स की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मुझे लग रही है कि हाँ ये मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो आप भी इन चीजों का ध्यान रखिए। तो मैंने डायरी में लिख लिया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि आप काफी टाइम से मुझे बोल रहे थे कि मैं अपना वेट है वो शेयर करूं, तो मुझे इस तरह से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं डे 10 पे या डे 11 पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो बनानी थी। अदरवाइज मैं अगर आपको डे 7 पे अपना वेट दिखा देती और मैं ये सब चीजें आपके साथ शेयर नहीं करती तो आप हो सकता है डिमोटिवेट हो जाता है कि भाई अब तो आधा किलो कम हुआ है तो क्या है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितना आप अपने आइडल वेट के पास में होंगे उतना ही वेट लूज करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और जब आप एक हेल्दी वे से अपना वेट रिड्यूस करते हो तो वो इतना ही होगा, आधा से 1 किलो आपका कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ खाते हुए भी हमने अगर हफ्ते में आधा किलो भी कम कर लिया तो ये लगा लो कि आप 1 महीने में हम 2 किलो तो कम कर ही लेंगे और ये हमारा वापस से नहीं आने वाला है।
तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ जो मैंने मिस्टेक्स की हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड जो बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यही एक शांति वाला टाइम है और बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी आवाज़ तो आएगी ही। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, वाटर इनटेक। तो पानी का इस हफ्ते मैंने बहुत ही मतलब कम लिया है, क्योंकि इधर उधर आना जाना पड़ा था, काम में लगे हुए थे, यहाँ की क्लीनिंग चल रही थी और वो सब, तो पानी बहुत कम पिया गया है, ये मुझे खुद रियलाइज हुआ। तो इस चीज को हम बढ़ाएंगे। 3 लीटर पानी तो नॉर्मल के लिए चाहिए, और अगर आप ऐसे वेट लूज करना चाहते हो तो 3 से 4 लीटर आपका पानी एक दिन में हो जाना चाहिए। तो मेरा वाटर इनटेक कम रहा इस हफ्ते, तो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये थी। सेकंड जो मिस्टेक मैंने की वो मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल करके ही खाना चाहिए। पोर्शन कंट्रोल इज द की, यही एक की है। तो मैंने क्या मिस्टेक्स की, जो मैं रात को खा रही थी ना, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भूखी रह जाऊंगी, मैं भूखी रह जाऊंगी, मुझे मतलब ऐसे फील हो रहा था। तो मैंने पेट भर के खा लिया। जब मेरे को ये हुआ कि हाँ मेरा पेट फुल हो गया है, तब तक मैंने खाया, जब तक। लेकिन ये जो टेक्निक है ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आप भी ऐसा ना करें। इसीलिए आपको 7 से 8 मील दिए गए हैं कि आप थोड़ी थोड़ी देर में आप खाओ, तो वो डाइजेशन में काम करेगा, अच्छा डाइजेशन होगा। लेकिन अगर आप एक बार पेट भर के खा लेते हो तो वो सही नहीं होता है। तो ये मैंने किया था रात के टाइम पे, ठीक है। तो मुझे रात को ऐसा लगता था कि मैं भूखी रह जाऊंगी, भूखी रह जाऊंगी, इसलिए मैं रात को ज्यादा खा लेती थी। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो इसको आप भी इसको ना करें, थोड़ा खाए, टाइम दे खुद को। जैसे रुचिता मैम कहती है कि मतलब आप जब लेके बैठते हो तो विजुलाइज करें कि आपको कितनी भूख है, उससे थोड़ा सा आप कम लेके बैठे। वो जब आप हल्के चबा चबा कर खाओगे तो जब तक आपका पेट फुल होगा, मतलब आप जितना खा चुके हो, आपके माइंड तक मैसेज जा चुका होगा कि हाँ आपका टमी फुल हो गया है। तो ये मैंने मिस्टेक्स की थी, आप ये ना करें। आप हल्के से आराम से बैठ के चबा चबा करके खाएं और थोड़ा सा कम लेकर के बैठिए। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि भूख लगी, मैं भूखी रह जाऊंगी, भूखी रह जाऊंगी, मेनली रात को होता है, तो आप जितना पोर्शन आपको खाना है थोड़ा सा वो पोर्शन लेके रखिए और फिर स्टॉप करें उसको। 5 मिनट का वेट करें, फिर देखें कि आपको भूख है या नहीं है। तब अगर भूख लगी है आपको तो फिर आप खा ले। या फिर रात को एक और ऑप्शन है कि आप दूध भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जहां मेरे को लगता था कि मैंने दूध भी ले लिया था, लेकिन दूध भी मैंने क्या किया, मैंने 1 कप की जगह मैंने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी थी, जो कि मेरे लिए पर्सनली मुझे सूट नहीं करता है। मैंने देखा कि अगर मैं 1 कप दूध लेती हूँ तो वो ठीक है, अदरवाइज वो फिर बहुत ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम करता है, एसिडिटी वगैरह उससे हो जाती है मुझे। तो इसलिए मैंने रात को दूध पीना भी अभी स्किप कर दिया है, या फिर 1 कप, छोटा जो कप होता है चाय वाला, वो मैं दूध ले रही हूँ। तो आप पोर्शन कंट्रोल को बिल्कुल ध्यान रखिए। तो ये जो मेरी सेकंड मिस्टेक थी वो मैंने की थी। उसके बाद टाइमिंग में तो खैर मैं ये बोलूंगी, क्योंकि मैं क्लीनिंग करी थी, आ जा रहे थे हम, काफी सारे इधर उधर हो रही थी गड़बड़, तो एक अच्छी टाइमिंग नहीं थी। मतलब ज्यादा गैप हो गया सेकंड मील में, फिर लंच और भी ज्यादा हो गया, 4 बजे कर रहे हैं, 4:30 बजे कर रहे हैं, ऐसे हो गया था। तो वो इस हफ्ते थोड़ा सा टाइमिंग चली गई थी मेरी उधर, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ टाइमिंग भी शेयर नहीं की थी। लेकिन इस हफ्ते से मैं आप लोगों के साथ टाइम जरूर शेयर करूंगी डे 11 से, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और चीज रही है वो ये कि मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है अभी, एक्सरसाइज करना। तो उससे क्या होता है कि आपका ना 1-1.5 किलो तक आपका जो बॉडी वेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मसल्स आपकी फूल जाती हैं, उनका वेट भी आपका आता है। तो हो सकता है एक रीजन वो भी मेरा कम दिखा रहा हो, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक्सरसाइज स्टार्ट की है। तो ये सब चीजें रही हैं एंड कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं। वो अच्छी चीजें क्या हुई है वो मैं भी शेयर कर लेती हूँ, वो भी शेयर कर लेते हैं। जो बुरी चीजें आपकी शेयर की हमने मेरी, तो अच्छी भी कर लेते हैं। तो एक तो वेट चाहे भले ही आधा किलो ही कम हुआ है, लेकिन मुझे बहुत ही लाइट फील होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ लाइट लाइट सा, खुद को नहीं लगता जैसे टमी एक तो फुल होता है, भरा हुआ होता है, और फिर एक आपको थोड़ा सा लाइट लगने लग जाता है। तो ये आपको खुद से ही पता चल जाएगा। तो वो मुझे लाइट फील होने लग गए हैं। उसके बाद दूसरा ये कि जो एनर्जी फील होती है कि हाँ आप एनर्जेटिक हो, ऐसा लेजी नहीं रहता। मैं पहले से बताऊं तो मेरे को ना बहुत लेजी रहती थी। मैं आपको 1-2 बार मैंने ब्लॉग में भी शेयर किया है, कुछ काम करने में मेरे को काफ़ी आलस लगता था कि नहीं यार चलो ये कोई और कर दे, कोई और कर दे। बट अब मैं वेट नहीं करती हूँ किसी का कि ये काम मैं इससे करवाऊँ या उससे करवाऊँ, मैं वो काम खुद ही कर लेती हूँ। तो एक एनर्जी फील होती है खुद में, तो ये मैंने नोट किया है। थर्ड है कि जो स्किन है वो मुझे ग्लोइंग लगती है, कि हाँ मेरी जो स्किन है वो ग्लो कर रही है। तो ये शायद वाटर इंटेक की वजह से ही हो रहा है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मुझे खुद में फील हो रहा है।
दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन खुद को लग ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ है जो मैं आज मतलब श्योरली कह सकती हूँ, जो लोग मुझे बोलते थे ना, मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन अब मैं कह सकती हूँ, मेरे जो लिप्स है ना वो पिगमेंटेड है, काफ़ी पिगमेंटेड है। लेकिन अब आज ही मैंने नोटिस किया एंड मैंने सोचा कि तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो जो मेरे लिप्स है ना वो यहाँ से और ये वाला पोर्शन, ये ना इससे से जो ब्लैकनेस है वो हट गई है। तो आपके हेल्दी खाने से और पानी पीने से, एंड थर्ड वन इज आपकी चाय कम करने से, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो आज मैं कह सकती हूँ कि हाँ, चाय कम पीने से आपके पिगमेंटेड जो लिप्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे, यानी कि चाय है वो आपके लिप्स को पिगमेंटेड करती है। तो मैं आज ही अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ, बाकी मुझे किसी का नहीं पता, बट हाँ मैं खुद से ये बोल सकती हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार, जो नेचुरल लिप्स है ना वो मतलब होने लगे, पूरे नहीं हुए लेकिन हल्का से ये, और ऊपर वाला थोड़ा सा, और ये सब चीज़ें, तो लगा कि हाँ हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब खुशी मिली मुझे ये सब देख के। तो ऐसे ही आप भी इस हेल्दी लाइफस्टाइल से, इस हेल्दी ईटिंग से कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में जरूर फील कर रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने क्या अच्छा फील किया अपनी बॉडी में, एंड आपका कितना वेट रिड्यूस हुआ है। वेट के पीछे इतना नहीं भागना है जितना कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है और अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना है। और दूसरा कि जो मेरा लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया है। मैं जहाँ 8 साढ़े 8 बजे उठने लग गई थी, वहाँ मैं फिर से 6 बजे उठने लग गई हूँ। एंड सोने का जो टाइम है वो मेरा वही 9:30 10 मैक्सिमम 9 से 10 बजे के बीच में मेरा वो हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने फील की हैं। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा कि आपने कितना वेट रिड्यूस किया है, आपके साथ क्या अच्छा हुआ है, एंड आपको कितना बेनिफिट हुआ है। तो प्लीज़, और बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा तो ज़रूर हम करेंगे। एंड मैं आप लोगों के साथ अब नेक्स्ट वीडियो से जो टाइमिंग है वो भी शेयर करूँगी, और कुछ एक टिप्स है जो वो भी शेयर करूँगी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ। ठीक है, तो चलिए कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर कर लीजिएगा। और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं, तब तक के लिए बाय बाय।